साई राम एवरीवन। मेरा नाम सारिका है एंड मैं बाबा की बेटी अपने आप को कहलाना ज्यादा पसंद करती हूँ बिकॉज मेरी लाइफ में कोई आइडेंटिटी और मैंने पाई नहीं है। मैं तो इतना बोलती हूँ बाबा मैं एक मिट्टी का क्या बोलूं, मिट्टी से बनी हुई एक चीज थी जिसे बाबा ने अपनी ब्लेसिंग्स देके, अपना स्पर्श देके सोना बना दिया। और मेरी जो लाइफ बचपन से जो शुरू हुई और आज मैं 48 ईयर्स की हो गई हूँ, मैं मेरा हर कदम, हर सांस बाबा के नाम है, क्योंकि मैंने बाबा के बिना कोई जिंदगी नहीं देखी। चाहे मेरे सुख या दुख, बाबा हर हर क्षण मेरे साथ रहे हैं, चाहे वो शिरडी बाबा हो, चाहे वो सत्य साईं बाबा हो। पहले मैं आपको ये बताऊंगी मैं शिरडी बाबा की भक्त कैसे बनी। मैं बहुत छोटी थी, जैसे कि नीलम जी ने आपको बताया, मैं 11 वर्ष की थी। तो मुझे फर्स्ट ड्रीम जो शिरडी बाबा का आया, मैं दिल्ली की रहने वाली, बॉर्न इनटू अ पंजाबी फैमिली, जिसका महाराष्ट्र से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं था, कुछ भी नहीं पता। मैंने बस एक सपना देखा कि एक वाइट कलर की सीढ़ियां हैं, मैं उस पर चढ़ के जा रही हूँ एंड एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है स्टेज टाइप का, उसमें शिरडी बाबा बैठे हैं। तब मैं उनको नहीं जानती थी। शिरडी बाबा बैठे हैं और वो, मैं उनके साथ में बैठ जाती हूँ जाके, और वो मैं पूछती हूँ उनसे, आप कौन हो? मुझे ये सपना क्लियरली याद है। मैं उनसे पूछती हूँ, आप कौन हो? तो बाबा मुझे बोलते हैं, तू मेरी है, तू मेरी है और जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। और कह के वो मुझे हाथ पकड़ते हैं और घुमाने ले चलते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई वोक अप एंड आई टोल्ड माई मदर कि मुझे ना कोई फकीर मेरे सपने में आए थे, बट मुझे नहीं पता वो कौन। मेरी मम्मी को लगा छोटी बच्ची है, तो उन्होंने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर मैंने देखा धीरे धीरे शिरडी बाबा मेरे सपनों में आने लगे, बट मैं उनको पहचान नहीं पाई। थोड़े एक दिन मैंने देखा, जो मेरा फर्स्ट एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस था, मैंने एक दिन देखा सपना, बाबा ने मुझे उठाया, देन आई कुड सी आई एम आउट ऑफ द बॉडी एंड मैं बाय हवा मार्ग में, कहते हैं ना, बाबा मेरा हाथ पकड़ के हवा मार्ग में मुझे काबा ले गए। काबा कहाँ, आई एम अ हिंदू गर्ल, हिंदू पंजाबी गर्ल। तो बाबा मुझे काबा ले गए, तब मैं शायद 12-13 साल की होंगी। तो बाबा ने मुझे ये बोला कि ये बहुत पवित्र जगह है, यहाँ सजदा कर। और मैं भी बड़े मजे से बाउ डाउन होके मैंने वहां पे प्रे करी। एंड उसके बाद बाबा टुक मी बैक एंड फिर ऐसा ही सेकंड एस्ट्रल एक्सपीरियंस, थोड़े दिन बाद मुझे वो वैष्णो देवी ले गए बाबा। एंड जो माता रानी की पिंडियां हैं उन्होंने वो छुआई एंड मुझे बोले कि यहाँ तेरे को आना बहुत पसंद है ना? मैं कहा हाँ बाबा, मेरी बड़ी इच्छा है मैं यहाँ आऊं। एंड ठीक है, बाबा ने सुना और हंसते रहे। और ऐसे ही बाबा मुझसे आके बातें करते थे एंड आई यूज टू प्ले। मतलब मैं छोटी सी तो थी, मैं खेलती थी, बाबा बाबा के साथ खेलती थी। और बाबा मेरे शू लेसेस टाई करते थे, फ्रूट्स काट के मुझे देते थे, ये सब मेरे सपने में आते थे। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं अराउंड 10th क्लास में थी, तो किसी ने मुझे बोला कि डिम्पल लोधी रोड में एक टेम्पल खुला है, तू चलेगी वहां पे? मैं कहा हाँ चलूंगी, छोटे बच्चे चल पड़ते हैं कहीं भी। व्हेन आई वेंट टू द लोधी रोड टेम्पल और मैं सीढ़ी चढ़ के वहां ऊपर गई, तो मैंने जब बाबा की मूर्ति देखी तो आई वॉज शॉक। नहीं, मतलब मुझे छोटे में एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते और आपको पता भी नहीं होता आपके साथ हो क्या रहे। और मैं अपनी फ्रेंड को बोली, अरे यही वो बाबा है जो मेरे सपनों में आते हैं। दिस इज वॉट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ शिरडी साईं बाबा, फर्स्ट रिकग्नाइज्ड एक्सपीरियंस ऑफ शिरडी साईं बाबा। जब मुझे पता लगा बाबा ये शिरडी साईं बाबा हैं, तो मैंने उनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया होगा या फिल्म देखी, या मुझे नहीं पता, शिरडी साईं बाबा की मूवी थी तब। तो तब मुझे पता लगा कि हाँ, ये एक महाराष्ट्र के बहुत मतलब माने हुए संत हैं शिरडी के साईं बाबा। फिर मेरा धीरे धीरे बाबा से प्यार डेवलप होता गया। वो तो पहले से ही था मेरा प्यार उनसे, बट मुझे समझ में आया जब, उसके बाद जैसे ही मुझे रिकग्नाइज हुआ कि बाबा बिलोंग्स टू शिरडी, तो मुझे शिरडी के सपने दिखाए बाबा ने। मुझे पूरी पुरानी शिरडी दिखाई, गुरु स्थान के नीचे जो 9 दिए जलते हैं या 4 दिए जो भी है वो भी दिखाया। और खूब बातें करते, नीम के पत्ते खिलाते मुझे। ऐसे करते करते मैं 12th क्लास में आई, 11th या 12th में तो मुझे दीदी मिली, नीलम दीदी। एंड
मेरे सामने वाली बिल्डिंग में ही नीलम दीदी रहती थी, एंड मोस्टली वही होता था कि मैं नीलम दीदी के साथ ही लोधी रोड मंदिर जाती थी। एंड दीदी वॉज ऑल्सो अ सत्य साई डिवोटी, और मैं तब तक सत्य साई बाबा देख चुकी थी, मतलब फोटोज में, बट आई नेवर बिलीव्ड हिम। In fact, I was a critic of Satya Sai Baba. I couldn't accept के अरे ये अपने आप को साईं बाबा कैसे क्लेम कर रहे हैं। He is not my साईं बाबा। जिन साईं बाबा को मैं देखती हूँ वो तो सिर्फ शिरडी वाले ही है। बट इवेंचुअली क्या हुआ, मैं 12th में आई, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड्स। तो एक दिन मैं मंदिर गई, लोधी रोड मंदिर वॉज अ मस्ट एवरी थर्सडे। तो मैं मंदिर गई, तो शॉपकीपर से मैं कुछ तो ले रही थी, फूल ले रही थी शिरडी बाबा को चढ़ाने के लिए। तो ही टोल्ड मी कि ये देखो ये सत्य साईं बाबा हैं, आप दीदी आप इनकी फोटो भी ले लो। तो ऐसे नहीं नहीं मैं इनको नहीं मानती, और आप मुझे इनकी फोटो कभी दिखाना भी मत, मैं नहीं मानती इनको। और मैं चली गई मंदिर में, दर्शन करके आ गई। सेम नाइट सत्य साईं बाबा केम इनटू माय ड्रीम लाफिंग। ही सेड तुम क्या सोचते हो मैं कोई मतलब आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक हियर, बट हाँ तुम मेरे पे विश्वास नहीं करते। मैं कहा नहीं, मैं आप पे विश्वास नहीं करती, बट वी आर वन। ही सेड आई एंड शिरडी बाबा आर वन। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं मानती आपको, जो भी है आई लव माई शिरडी बाबा। तो बोले अच्छा ठीक है। तो उस वो ड्रीम के बाद से स्वामी ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग इन माई ड्रीम्स, और मुझसे बहुत बातें करते आगे। तो एक दिन मैंने बोला अच्छा ठीक है, अगर आप अपने आप को गॉड कहते हो ना, तो मेरे 12th में इतने मार्क्स आएंगे तो मैं आपको मान जाऊंगी। एंड बिलीव मी, whosoever is listening to me today, जितने मार्क्स मैंने बाबा से मांगे मेरे उतने ही 12th में आए एग्जैक्टली, ना एक पॉइंट कम ना एक पॉइंट ज्यादा। उसके बाद मैं थोड़ा शौक में आ गई कि हाँ इनमें कुछ बात तो है, कुछ बात तो है। तब तक मैं थोड़े से भजनों में भी जाने लगी थी बिकॉज ऑफ नीलम दीदी। एंड जाती थी तो 12th के बोर्ड रिजल्ट्स आते हैं, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एडमिशन इन डीयू। मेरे को लगा मैं डीयू में ही रहूंगी। बीच में मुझे स्वामी सपने में आने लग गए कि तुम अनंतपुर आओ, अनंतपुर आओ। अब मुझे अनंतपुर पता ही नहीं लगता क्या है अनंतपुर। देन सेड बाबा टोल्ड मी कम टू पुट्टपर्ती। आई सेड ओके बाबा, जब टाइम मिलेगा ना, कभी नीलम दीदी दर्शन को जाएगी तो मैं भी आपके साथ आऊंगी, मतलब मैं भी आपके दर्शनों को आऊंगी। वो स्वामी ने 3-4 बार बोला। एंड मुझे इतना याद है, हम एशियाड विलेज में कोई भजन था, एंड शायद गुहा अंकल के घर, मुझे बहुत पुराना हो गया, मेरी मेमोरी अब इतनी है नहीं। गुहा अंकल के घर आई वॉज टेलिंग, नीलम दीदी के फ्रेंड्स बैठे हुए थे साथ में, कौन था मुझे अब याद नहीं, बट मैं बोल रही हूँ बाबा ना मुझे अनंतपुर बुलाते। अनंतपुर क्या है? तो देयर वाज वन अंकल, ही सेड बेटा तुम्हें ना बाबा शायद अनंतपुर कॉलेज ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, आप एडमिशन लो वहां जाके। मैंने सुना और मैं आ गई, बट आई वॉज इंटरेस्टेड इन डीयू। मैं दिल्ली तो छोड़ के जा नहीं सकती थी। एंड मेरे पेरेंट्स को भी पता नहीं था अनंतपुर कौन जाए कैसे जाए। एनीवे अनंतपुर एडमिशन नहीं लिया मैंने, एंड दैट इज द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई लाइफ। तब मुझे इतनी वैल्यू नहीं थी सत्य साईं बाबा की, मैं सच बता रही हूँ। और मैं उनसे बोला बाबा आप मत बोलो मुझे, मैं दिल्ली छोड़ के जाने नहीं वाली। आई लव दिल्ली सो मच, और मुझे दिल्ली का ही क्राउड पसंद है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड हिम इन माई ड्रीम। तो स्वामी सेड ओके। एंड उसके बाद बड़े होते गए, कॉलेज हुआ। देन व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स, माय डैड पास्ड अवे। माय डैड पास्ड अवे, तो मेरे को नीलम दीदी ने बोला कि तू पुट्टपर्ती होके आ। तो मैं किन्हीं के साथ फर्स्ट टाइम पुट्टपर्ती गई। एंड जहां मतलब मुझे बाबा ने हमेशा फर्स्ट रो अच्छा अकोमोडेशन ऐसा मिला मुझे। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी एंड आई वाज इन ट्रॉमा दैट टाइम। तो मैं बाबा को दूर, इवन दो फर्स्ट टोकन मिलता था, मैं बोलती थी नहीं मैं बाबा को दूर से ही देखूंगी, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है पास जाने की। फिर एक दिन किसी ने मुझे जबरदस्ती बोला, मेरे साथ जो भी गए होंगे, मेरे को अब इतना याद नहीं, उन्होंने बोला कि डिम्पी फर्स्ट रो मिल रही है तो फर्स्ट रो में ही बैठ। तो मैंने क्या किया, मैंने बाबा को एक लेटर लिखा कि बाबा विल यू बी माई डैडी, विल यू बी माई पापा, बिकॉज मेरा अब कोई सहारा नहीं है। एंड आप प्लीज इफ यू आर गॉड देन बी माई पापा। और मैं लेटर लेके फर्स्ट रो में बैठी, मेरे साथ एक स्पेनिश लेडी थी, मुझे जहां तक याद आता है। तो बाबा आए दर्शन को, तो मैं उनको पहले तो देख के ना डर गई कि मैंने तो इनके लिए क्या बोला था लोधी रोड टेम्पल के आगे, तो ही इज गोइंग टू किक मी आउट फ्रॉम द आश्रम।
ऐसे हुआ और मैं डर गई और मैंने बोला डोंट बी किडिश सारिका, तू चिट्ठी रख ले, तो बच्चों वाली बात कर रही है तू। एंड मैंने चिट्ठी छुपा ली नीचे, एंड आई वाज सिटिंग इन द फर्स्ट रो। बाबा आए और बिल्कुल आके मेरे सामने खड़े हो गए, तो मेरे अपने आप हाथ नमन में जुड़ गए बाबा को, आंखों में आंसू, जैसे आई वाज लाइक रियली हैप्पी टू सी बाबा, कि अच्छा ये हैं जो मेरे से इतनी बातें करते हैं आके। एंड बाबा मेरे पास खड़े हो गए, नहीं रेज्ड हिज आईब्रोज के दो, और मुझे कुछ समझ नहीं आया, आई वाज कंफ्यूज। तो मुझे बोले बोले इन द सेंस कि मुझे इशारा किया कि तुमने कुछ छुपाया हुआ है। तो फिर मैं उनकी तरफ ऐसे देखी, बाबा ने फिर बोला लेटर। तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैंने अपना लेटर छुपाया हुआ था नीचे, मैंने बाबा को दिया। देन बाबा टोल्ड मी विल पावर रिक्वायर्ड, विल पावर रिक्वायर्ड, ये बोला। तो मैंने अपने साथ वाली स्पेनिश लेडी से पूछा, डिड यू हियर व्हाट बाबा सेड? शी सेड या ही स्पोक इन स्पेनिश। आई सेड नहीं नहीं, ही स्पोक इन इंग्लिश, ही सेड विल पावर रिक्वायर्ड। तो बोली नहीं, मुझे स्पेनिश में सुनाई दिया कि मेरी जो प्रॉब्लम है उसका आंसर बाबा ने दिया। तो आई वॉज रियली रियली इम्प्रेस्ड। बट उस दिन के बाद बाबा मेरे पापा बन गए, मतलब ही हेल्ड माई हैंड। मैंने इतनी स्ट्रगल्स देखी लाइफ में, बाबा ने मुझे, मेरे फादर की एक्सपायरी के बाद जो 3 साल थे वो मेरे बड़े स्ट्रगलिंग थे। एंड आई वॉज द थर्ड डॉटर, मेरी 2 सिस्टर्स की शादी हो चुकी थी एंड मेरे प्रपोजल्स आ रहे थे। आई वॉज जस्ट 22, 23। सो आई टोल्ड, आई यूज टू प्रे टू बाबा कि बाबा मैं शादी नहीं करूंगी, एंड मेरी माँ का क्या होगा मेरे बाद, मैं अपनी मम्मी को अकेला नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज मेरा कोई ब्रदर तो है नहीं, तो मेरी माँ को कौन देखेगा। तो ऐसे ही होता रहा और मेरी आई टर्न्ड अराउंड 26, 27। तो मैं पुट्टपर्ती होके आई, आई थिंक इट वॉज इन December 1999। तो पुट्टपर्ती दर्शन लेके आई बाबा के, एंड ऐसे ही एक ड्रीम आया मुझे। 28 या 29 दिसंबर की बात है, 1999 की। बाबा आए और मुझे बोलते हैं, ए उठो, तुम्हारा विवेकानंद आ रहा है। एंड ही थ्रू अक्षदा ऑन मी। अक्षदा मराठी में अक्षदा बोलते हैं, येलो हल्दी एंड चावल, ही थ्रू इट ऑन मी। और मैं पापा को बोल रही हूँ, बाबा देयर इज नो वन इन माई लाइफ। एंड आप किसको बोल रहे हो विवेकानंद, देयर इज नो वन इन माई लाइफ। मैं उठ के बैठी, फिर मैंने सोचा शायद आई एम थिंकिंग टू मच अबाउट बाबा। एंड तभी मुझे स्वामी सपने में आए हैं। उससे पहले मुझे बाबा ने, शिरडी बाबा ने जैसे मुझे काबा दिखाया था, उसके बाद में एक सपना और आया जब बाबा ने मुझे, शिरडी बाबा ऐसे ही जैसे मैं अभी बैठी हूँ मेरे साथ में आके बैठ गए ड्रीम में, और मुझे बोलते हैं तुझे पता है कितने कष्टों के बाद लोग ईद के चांद की पहली किरण देखते हैं। और मैं बाबा से बोल रही हूँ, बाबा ईद का चांद, हाउ हाउ डू आई रिलेट टू ईद का चांद। तो मैं ऐसे ही पूछू, बाबा आप हर बार मुझे ये मुस्लिम का क्यों दिखाते हो? तो बाबा बोले तू अभी नहीं समझेगी, तू बहुत बाद में समझेगी। दैट वाज अ ड्रीम व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन और फर्स्ट ईयर, ये तब का ड्रीम है। बाद में कैसे सच हुआ यही बता रही हूँ। एंड उसके बाद एक बार और बाबा ने मुझे ये दिखाया कि यू विल हैव अ मुस्लिम ग्रूम विल कम योर वे। और मैं तो ऐसे हंस के टाल दी कि नहीं स्वामी, मैं तो शादी नहीं करूंगी, एंड मुस्लिम तो आउट ऑफ क्वेश्चन था ही नहीं। एनीवे, बाबा के ये विवेकानंद वाले ड्रीम के आई थिंक 4th या 5th डे जनवरी की बात है ये। I got a call from my friend in Bangalore. She was working in IBM Bangalore. I was in IBM Delhi. So she called me. She said, "Sarika, मेरा ना एक फ्रेंड ट्रांसफर होके दिल्ली आ रहा है। You stay in South Delhi ना?" मैंने कहा हाँ मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ। तो बोली ठीक है, तू उसको, ही इज वर्किंग फॉर HP, कालका जी में उसका ऑफिस होगा, तो तू उसको अकोमोडेशन दिला देगी? हाँ ठीक है, मैं घर ढूंढवा दूंगी, हमारे एरिया में होंगे रेंटल। एंड देन दिस इज हाउ Ayaz came into my life, and eventually we got married. And बाबा ने मुझे पहले ही बहुत blessings दे दी थी। And even though my husband is a Muslim, हम दोनों अपना अपना रिलीजन फॉलो करते हैं। एंड मैरिजेस में बहुत प्रॉब्लम आई, बट बाबा ने हर एंगल में संभाला एंड इतनी ब्लेसिंग्स शावर करी है मेरे पे क्या, मेरे हस्बैंड पे क्या। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे को लाइफ में इतना कुछ मिलेगा जितना बाबा ने मुझे दिया एज अ फादर। मेरी शादी भी करवाई बाबा ने मेरे को,
पूरा मतलब इतने कंफर्ट से भर दिया लाइफ में कि आई डेंट हैव टू स्ट्रगल फॉर एनीथिंग। जितनी मैंने करी पहले करी, बट बाबा को पापा बोला, उसके बाद तो बाबा बिल्कुल प्रोटेक्टेड। आई एम अ प्रोटेक्टेड डॉटर ऑफ स्वामी। मैं लाडली हूँ बाबा की, मैं बड़े प्राउड से बोलती हूँ। एंड उसके बाद ये सब हो गया, आई गॉट मैरिड एंड मेरे हस्बैंड भी लाइक ही इज नॉट अ बिलीवर, बट ही वेंट टू द टेम्पल, ही टुक मी टू पुट्टपर्ती। शिरडी भी जाता है अयाज मेरे साथ, हम लोग जाने लगे ऐसे ही। एंड फिर मेरे लाइफ के ये वर्स्ट फाइव ईयर्स स्टार्ट हुए एंड माय मदर पास्ड अवे अराउंड 5 years बैक। तो आई वेंट इन टू अ शॉक बोले तो मतलब मैं बिल्कुल ही आई वेंट इन टू डिप्रेशन एक्चुअली। मैंने लोगों से बात करनी छोड़ दी, मेरे को 2 साल नींद नहीं आई, मैं सोती नहीं थी रात को। आई यूज टू क्राई फॉर माई मॉम के बाबा आपने मेरी मॉम को जब लास्ट टाइम था मैं अपनी मदर के पास नहीं थी, तो आई यूज टू फील वेरी गिल्टी अबाउट इट, आई वॉज नॉट देयर विद हर। एनीवे, इन 2 साल में ये सह के नींद ना आना, आई डेवलप डायबिटीज। और पता डायबिटीज का तब लगा मैं बैंगलोर गई पहले, एक मेरा ससुराल बैंगलोर में एक्चुअली। तो आई वेंट टू बैंगलोर एंड मेरे हस्बैंड पुट्टपर्ती के दर्शन करवा के मुझे लाए एंड वी वर अबाउट टू लीव टू पुणे नेक्स्ट डे। तो ही टोल्ड मी आज क्रिसमस का डे है, चल लेट्स गो टू व्हाइटफील्ड, तो अपने पापा को बाय तो कह दे जाके। मैं कहा ठीक है। मैं हम लोग व्हाइटफील्ड गए, मैं बड़े आधे मन से गई व्हाइटफील्ड के, हाई पैकिंग भी करनी है, अगले नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ्लाइट है, मेरे को आलस आ रहा था। आई वेंट टू व्हाइटफील्ड, वहां स्वामी का क्रिसमस का भजन चल रहा था एंड सब स्टार्ट हो गया था। मतलब प्रसाद, मैंने लास्ट 2 भजन अटेंड करे, आरती अटेंड करी एंड प्रसाद मिल रहा था। तो आई टोल्ड अयाज कि अयाज तू प्रसाद ले ले। मेरे को तब तक थोड़ी वीकनेस सी आ चुकी थी, मतलब अंदर से तो बीमार थी। एंड ये भी बाबा ने मुझे खींच के बुलाया उस दिन कि बेटा आने वाले जो साल है ना तेरे को बहुत स्ट्रगल करनी है, बहुत कष्ट मिलने वाले हैं। तो उस दिन क्या हुआ, द लेडीज दे स्टॉप मी, सेवा दल, एंड शी टोल्ड आप जाओ इधर, बाबा का आज रेजिडेंस खोल रहे हैं, व्हाइटफील्ड वाला जो रेजिडेंस है, आप आज लेडीज भी जा सकती है टिल द डोर एंड आप दर्शन लो। तो मैं तब भी हाफ माइंड के कौन जाए यार, मेरे को तो पैकिंग करनी है जाके। तो देर वॉज वन वेरी सेवा दल वाली वेरी स्ट्रिक्ट लेडी, शी जस्ट पुश्ड मी इनटू द लाइन जैसे जबरदस्ती के मैंने आपको बोला ना आप बाहर क्यों खड़े हो, जस्ट गो इनसाइड। मैं जबरदस्ती लाइन में खड़ी हो गई। मैं कहा अब क्या करूं, अयाज उधर प्रसाद खा रहा है, मैं देख रही हूँ ही इज हैविंग हिज केक एंड लेमन राइस। तो आई सेड ओके इफ ही इज नॉट इन अ हरी, तो बाबा यू वांट मी टू गो अराउंड दिस हाउस, तो ठीक है, मैंने भी कभी अंदर से देखा नहीं है। एंड उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम, मैं कभी इतनी डिवोटेड रही नहीं हूँ बाबा के लिए, मैं अपने आप को सबसे लास्ट श्रेणी वाला भक्त बोलती हूँ कि बाबा मैंने आपके आगे कभी दिया भी नहीं जलाया, ना कभी आपको मैंने कोई फूल ऑफर किया या कुछ भी नहीं, मैंने कोई सेवा भी नहीं करी, फिर भी यू हैव गिवन मी लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स जिसे मैं फील करती हूँ। एंड उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम वो वृंदावन कैंपस का जो बाबा का रेजिडेंस है उसका दरवाजा खोला था, लेडीज कुड स्टैंड टिल द लास्ट सीढ़ी, एंड मैंने पहली बार अंदर देखा। या शायद उस दिन बाबा ने मुझे कोई शक्ति दी। वहां से व्हाइट फील्ड से आने के हफ्ते के अंदर आई फेल डाउन द स्टेयर्स एंड मुझे काफी इंजरीज हुई। एंड उसमें पता लगा आई वॉज अ वेरी हाई diabetic because of stress induced diabetic. And my doctor told me, do you know what's your H1B level? I said no. He said 13, Sarika, you are on the verge of collapsing actually. So he told me I have to give you injections insulin के। तो मैंने बोला ठीक है, बट एक बार मुझे प्लीज आप शिरडी जाने दो, लेट मी गो टू शिरडी एंड मेरे को वापस आने दो। तो माय हस्बैंड ऑल्सो टोल्ड के हम शिरडी से इसको जाने दो, शिरडी मैं शिरडी से आके इसका whatever you want to start, whichever medication you want to start for her, we'll start, because मेरी हालत काफी सीरियस थी उस टाइम। तो आई वेंट टू शिरडी एंड couldn't go to समाधि मंदिर। मेरा मन द्वारका माई में बसता है बाबा की, क्योंकि मुझे वहां कनेक्शन फील होता है अपना, क्या पता कुछ पिछले जन्म का या क्या। मैं द्वारका माई में जाके मुझे लगता है कि बाबा हैं, साक्षात बैठे हैं बाबा। और ये आज से नहीं, ये बचपन से है मेरा।
द्वारका माई का, स्पेशल लव फॉर द्वारका माई। तो शिरडी में आप मुख दर्शन करते हो, जैसे जो समाधि में नहीं जा रहा, दे गो टू द लास्ट प्लेस, लाइन में खड़े होते हैं जहां दूर से समाधि दिखती है, एंड आप हॉल में नहीं होते, आप लास्ट में रहते हो। तो मैं वहां खड़ी हुई एंड मैं ऐसे ही बोल रही थी, बाबा ये मेरे साथ क्या हो गया। एंड मतलब मैंने कोई इतना बुरा काम किया है जो मेरे साथ ये, एक तो मेरी मम्मी चली गई एंड देन ये इतना सीरियस इश्यू हो गया मेरे साथ हेल्थ का, मैं क्या करूं, वेयर विल आई गो नाउ। तो मेरे साथ एक लेडी खड़ी थी जो बाबा के दर्शन ही करी थी, उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था, और उसने अपनी मम्मी का गाल थपथपाया, उसने एक चीज बोली विच स्टन्ड मी एक्चुअली, उसने बोला, मम्मी बाबा भी तो पापा है ना, बाबा भी तो पापा है ना मम्मा। तो आई वॉज लाइक, क्या बोलते हैं ना, अपने नींद से उठी, क्योंकि ये सेम डायलॉग मैं बाबा के लिए हमेशा मम्मी को बोलती थी जब मेरे साथ कुछ होता था ना। मैं बोलती थी, बाबा भी तो पापा है ना मम्मी, बाबा देख लेंगे, बाबा विल डू इट, ही इज देयर, आप मत मानो बट मुझे पता है मेरे साईं बाबा हैं मेरे साथ। एंड दैट इज हाउ बाबा आंसर्ड मी कि तू जा इस आग में, आई विल बी देयर विद यू। एंड खैर मैं वापस आई तो थैंकफुली मेरे डॉक्टर ने बोला यू हैव टू डू लॉट ऑफ फूड कंट्रोल, एंड मैं तुम्हें इंसुलिन इंजेक्शन डरा रहा था, मैं तुम्हें सिर्फ गोलियों पे दूंगा। तो आई वॉज लाइक थैंक यू बाबा, एटलीस्ट इतना तो बच गई मैं। एनीवे anyway, फिर मेरे डायबिटीज का इलाज शुरू हुआ, बट द डायबिटीज आई थिंक इट किल्ड माई आईज, बिकॉज मेरा बीपी भी हाई था, वो भी डायग्नोज नहीं हुआ। जो भी था, मतलब एक चीज इसमें और बताऊंगी मैं, 18th अगस्त इज नीलम दीदीज बर्थडे। तो 2 साल 2.5 साल पहले 18th अगस्त को मुझे एक सपना आया सुबह सुबह। बाबा, मैं प्रशांति निलयम में हूँ एंड मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, अयाज देख बाबा दर्शन को आए क्या, बाबा दर्शन को आए क्या बाहर, जहाँ बाबा का शायद अब समाधि है ना वहां पे। तो एंड आई एम टेलिंग हिम, एंड मैं टर्न करती हूँ तो मैं एकदम देखती हूँ स्वामी इज स्टैंडिंग राइट बिहाइंड मी, देर इज हार्डली एनी डिस्टेंस बिटवीन मी एंड बाबा। एंड मैं ना एकदम चीख मार के बोलती हूँ, साईराम बाबा साईराम। एंड बाबा इज लाइक, इट वॉज अ वेरी एंग्री फेस, मैंने कभी बाबा का ऐसा फेस नहीं देखा। एंड ही इज लुकिंग डायरेक्टली इन टू माई आईज, एंड मैं ना ऐसे डर रही हूँ एंड बाबा सिर्फ मेरी आंख में देख रहे हैं, नथिंग एल्स नथिंग एल्स। एंड बाबा मुझे 2 मिनट बाद रिप्लाई करते हैं साई राम, एंड कह के द ड्रीम एंड्स। और मैं दीदी को कॉल करी हूँ, दीदी दीदी ऐसा मुझे ड्रीम आया, बाबा आज थोड़े गुस्से में थे बट आपके लिए ना बर्थडे का ड्रीम दिया है। बट नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, उस दिन वो ड्रीम मेरे लिए ही था शायद, क्योंकि बाबा ने सिर्फ मेरी आंखों में देखा एंड ही गेव लॉट ऑफ शक्ति टू माई आईज, आई थिंक सो। एक और बात मैं बताऊंगी, जब बिल्कुल कैसे बाबा मेरे साथ खड़े रहे, कहने वैसे तो बताने के लिए बहुत है बट दिस आई वांट, जो भी सुन रहे हैं उसको सुनना चाहिए, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। एक्चुअली कोविड टाइम में फर्स्ट वेव में तो मेरी आंखों में ब्लीडिंग हुई, एंड सेकंड जब डेल्टा वेव आई तब मेरे ऑपरेशन हुए, ऐसा था। तो फर्स्ट वेव का एंड जब हो रहा था, बाबा की समाधि दिवस से 2 दिन पहले कुछ तो मेरे साथ हुआ था, किसी बच्चे की तकलीफ देख के मुझे बड़ा, आई वॉज शेकन अप एंड आई वॉज प्रेइंग टू शिरडी बाबा के, बाबा वो बच्चा बेकसूर है उसको बचा लो, डू समथिंग, प्रेयर करती रही। एंड रात को सोने से पहले मैंने बस इतना बोला कि बाबा अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी आप, मैं आपको बुलाऊं भी तो मैं आपकी बेटी नहीं हूं क्या, आप आओगे नहीं मेरे पास, आप लड्डू प्रसाद कुछ भी नहीं आ सकता, अभी शिरडी इज क्लोज, कहाँ से आओगे आप बाबा। एंड ये बोल के मैं सो गई। फिर 1-2 दिन के अंदर मुझे फोन आता है मेरे स्टूडेंट की मदर का कि सारिका मैम आर यू एट होम। मैंने कहा हाँ मैं घर पे हूँ, क्या हुआ आ रहे हो आप। बोली हाँ मैं ना आपसे मिलना चाहती हूँ, कुछ अर्जेंट काम है। मैंने कहा आ जाओ मिलती हूँ मैं। का मैं 10:30, तो वो आई 10:30, शी केम, शी हैड अ गिफ्ट रैप करके पेपर। तो बोलती सारिका मैम ये ना आपकी टीचर्स डे का गिफ्ट रह गया था, सो आई बॉट इट फॉर यू। मैंने कहा क्या है ये, एंड बोली आप देखो आप ना बहुत खुश हो जाओगे। एंड मेरे को, मैं तो सिर्फ बाबा से ही खुश रहती हूँ, मतलब मुझे कुछ बाबा का मिल जाए तो आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो
मैंने कहा साईं बाबा है? तो बोली हाँ आपके साईं बाबा है। एंड मैंने वो फोटो खोली तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, बोलती शिरडी से आए हैं ये। तो तुम कौन शिरडी गए? एंड शी इज अ मुस्लिम लेडी एक्चुअली। तो शी टोल्ड मी कि दीदी मेरा ब्रदर शिरडी गया था किसी काम से, उसका एक फ्रेंड है जो शिरडी में ही रहता है एंड वो बाबा की पेंटिंग्स बना के ही सेल्स है। तो उसका मंदिर जो उसका जो शॉप है ना वो बिल्कुल द्वारका माई के ऑपोजिट है। एंड देखो ये बाबा आपके लिए आए हैं एंड आई विल शो यू कैसे बाबा ने, आप डोंट चैलेंज बाबा हाउ ही कम्स। दिस इज द पिक्चर आई गॉट फ्रॉम शिरडी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। एंड मैं इस पिक्चर को देख के मतलब आई वेंट क्रेजी। मुझे ऐसे लगा मेरे बाबा ने, मैंने चैलेंज किया और बाबा आ गए। और बाबा सच्चे मन से पुकारो तो कैसे भी आते हैं। सो दिस इज माई डैडीज पिक्चर एक्चुअली एंड आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई सी दिस। इसकी मैं पूजा करने लग गई हूँ आजकल, धीरे धीरे बाबा मुझसे पूजाएं करवा रहे हैं। सो मिरेकल्स तो बहुत है। एंड अभी वैसे बाय बाबाज ग्रेस जहाँ डॉक्टर्स ने मुझे ब्लाइंड डिक्लेयर कर दिया था, वो लास्ट बार मैंने बताया था, आई कैन सी, मेरी आंखों में शक्ति है एंड मुझे ऐसे लगता है धीरे धीरे मेरी रोशनी, अगर बाबा ने चाहा तो मेरी ऑप्टिक नर्व प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। दिस इज व्हाट, बस मुझे यही इतनी खुशी हो रही है ना बता के, मुझे लग रहा है आज सबका सत्संग हो गया। मैंने आज अपने दिल की, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू राइट अ बुक विद माय एक्सपेरिमेंट्स विद शिरडी साईं बाबा एंड सत्य साईं बाबा। एंड मैं इतना जानती हूँ कि शिरडी बाबा थोड़े, जितना मैंने बाबा को देखा है, शिरडी बाबा इज लाइक कम बोलते हैं और सत्य साईं बाबा मेरी हर बात मानते हैं। Whenever I call on to Shirdi Sai Baba, it's always Satya Sai Baba who comes into for my aid, you know. And दोनों बाबा मेरी मतलब मैं बाबा को शुरू से बोलती थी शिरडी बाबा you're my left eye and सत्य साई बाबा you're my right eye and I'm the apple of your eye। हंसती थी मैं बाबा के साथ। एंड उसके बाद मेरी जो डैमेज हुई आंख वो शिरडी साईं बाबा ने ही दिखाया कि सच्चरित्र में वो ही इज बर्निंग एंड मेरी लेफ्ट आंख ही डैमेज हुई, बट उस डैमेज आंख से भी मुझे थोड़ा थोड़ा दिखता है, नॉट एब्सोल्युटली क्लियर बट बेटर देन राइट आंख, ऐसा है मेरा। तो मुझे कभी कभी बाबा के चमत्कार समझ नहीं आते बट बाबा करते हैं। यू हैव टू गो थ्रू योर कर्मास। बट एक चीज आई वांटेड टू से विच इज वेरी अमेजिंग एंड मुझे आज तक उसका मीनिंग समझ नहीं आया, somebody कैन एक्सप्लेन इट टू मी। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है गीतिका, नीलम दीदी नोज हर, एंड मेरे को एक ड्रीम आया, मेरे पास सत्य साईं बाबा आए एंड ही इज लाइक हैविंग अ चिट चैट विद मी एंड ही इज सेइंग तुझे तो बहुत बड़ी आग में जलना है। एंड मुझे ये ड्रीम कह के बाबा मतलब अंतर्धान हो गए जैसे भी। एंड सेम नाइट मेरी फ्रेंड को भी यही ड्रीम आया कि मेरे को शिरडी साईं बाबा बोल रहे हैं जा तू इस आग में कूद जा। और मैं डर रही हूँ कि नहीं बाबा मुझे डर लगता है, आग है ये आग। तो बाबा मुझे बोलते हैं नहीं, मेरी फ्रेंड मुझे बोलती है कि सारिका तू शिरडी बाबा को इतना प्यार करती है, तू जंप इनटू द फायर। एंड व्हाट आई डू इज आई जंप इनटू द फायर एंड आई कम आउट ऑफ इट अनस्केथ्ड। बिल्कुल कुछ नहीं, मैं बिल्कुल आ जाती हूँ। और मेरी फ्रेंड बोलती है देखा मैंने तुझे बोला था ना शिरडी बाबा तुझे बचा लेंगे। तो मुझे इस बात का मीनिंग आज तक समझ नहीं आया, बट वो ड्रीम साल हो गए, ऑलमोस्ट 28-29 ईयर्स। मैं कई बार सोचती हूँ वो क्या मतलब था उसका फायर का। बट एनीवेज आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस शिरडी बाबा एंड साईं बाबा। एंड और आप सबने मेरा सुना, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड टू शेयर अबाउट स्वामी। I think I'll end the session today at this. Okay, Sai Ram, Didi.